Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start real life story sums of exercise 2F. तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2F अपनी कंप्लीट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में डन करवा दिया था। अब हम जो है वो रियल लाइफ स्टोरी सम्स स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट, यानी आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको कम्प्लीटली सॉल्व करना है और इनकी स्टेटमेंट्स भी आपको कंप्लीट राइट करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा हुआ है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मे बी अरेंज्ड इन रोज़ ऑफ 12, 15 एंड 9, यानी कि उन्होंने लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा हुआ है, यानी कि कम से कम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, यानी कितने कम बच्चे होंगे जो कि इन रोज़ में अरेंज हो जाएंगे 12, 15 और 9 रोज़ के अंदर, ठीक है। इतनी रोज़ के अंदर अरेंज हो जाएंगे कम से कम बच्चे, ठीक है। तो उन्होंने ये सवाल बेसिकली आपसे पूछा है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा बेसिकली इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सॉल्यूशन, रोज़ कितनी थी आपके पास, रोज़ हैं आपके पास 12, 15 और 9, ठीक है। उसके बाद लीस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी चिल्ड्रंस आपको नहीं पता, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखेंगे, ये आपको डेटा बनाना लाजमी होता है, ठीक है। जो आपको सवाल में चीज़ दी होती है ना, उसको आपको लिखना होता है। मैंने हर क्वेश्चन में इस तरीके से किया है, जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक में करना है। टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वी विल फाइंड द LCM ऑफ 12, 15 एंड 9। हमें अगर लीस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फाइंड करना है या स्टूडेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। लीस्ट आपसे पूछा तो इसका मतलब आप LCM लोगे, ठीक है। मैक्सिमम जहाँ पूछा था वहाँ हम HCF निकाल रहे थे और लीस्ट जहाँ हमसे पूछा है वहाँ हम LCM ले रहे हैं, ठीक है। आपने इन तीनों का LCM लेना है और LCM 3 नंबर्स का है, 2 नंबर्स का एक साथ सारा लिया जाता है। किस तरह लिया जाता है आपको पता है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए भी हैं लास्ट एक्सरसाइजेज में, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इनका LCM ले लिया। LCM ले लिया, जैसे 2 6 12, ठीक है। पहले 2 लगेगा, 15 और 9 पे 2 नहीं लग सकता, लेकिन 12 पे 2 लग सकता है। तो पहले 12 पे 2 लगाएंगे, सबसे छोटा नंबर जो पहले लग सकता है उसको लगाएंगे, जैसे 2 6 12, ठीक है। उसके बाद 15 और 9 को आप एज इट इज़ लिख दोगे नीचे, ठीक है। 15 और 9 नीचे एज इट इज़ है। उसके बाद दोबारा 2 लग रहा है 6 पे, तो दोबारा से 2 लगाएंगे, 2 3 6, और 15 और 9 दोबारा से एज इट इज़। अब 2 नहीं लग सकता, अब यहाँ 3 है, 15 है, 9 है, अब ये तीनों 3 से हो रहे हैं, तीनों में से कोई एक भी 2 से नहीं हो रहा, तो अब डायरेक्ट 3 लगाएंगे। 3 1 3, 3 5 15 और 3 3 9, ठीक है। इस तरीके से दोबारा 3 लग रहा है यहाँ पर 3 पे, तो दोबारा 3 लगाएंगे। 3 1 3, 1 एज इट इज़ और 5 एज इट इज़। अब 5 प्राइम नंबर है तो 5 अपने आप से ही होगा, 5 1 5, और ये तीनों जगह पर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो LCM आपका क्या है, ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए वो सारे आप लिख लोगे, ठीक है। ये सारे आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये आप लिख लोगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर लिख लिए 2 2 3 3 5, ठीक है। अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास आंसर आया 180। LCM हमारा क्या आ गया, LCM हमारा आ गया 180। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु मे बी अरेंज्ड इन रोज़ इज़ 180, यानी कि जो कम से कम नंबर ऑफ़ लीस्ट स्टूडेंट यानी लीस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि रोल में अरेंज हो सकते हैं कम से कम, वो 180 होंगे, कम से कम नंबर, ठीक है, वो 180, ठीक है। इस तरीके से ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 बेल्स टॉल एट एन इंटरवल ऑफ 4, 5 एंड 6 सेकेंड्स, यानी कि ये बेसिकली स्कूल बेल्स की बात हो रही है कि जो बेल्स हैं, 3 बेल्स हैं, वो टॉल होती हैं, टॉल यानी बजती हैं इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 4 सेकेंड के बाद एक बजती है, फिर 5 सेकेंड के बाद दूसरी बजती है, फिर 6 सेकेंड के बाद दूसरी बजती है। यानी पहली बेल के अंदर इंटरवल होता है, इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इंटरवल जो होता है आप कहते हो गैप को, ठीक है। कितने सेकेंड्स का गैप आता है, पहली बेल के अंदर 4 सेकेंड का गैप आता है, दूसरी बेल के अंदर 5 सेकेंड का गैप आता है, और तीसरी बेल के अंदर 6 सेकेंड का गैप आता है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे टॉल टुगेदर, यानी कितने टाइम बाद वो आपस में टॉल होंगे, ठीक है, यानी आपस में वो एक साथ बजेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अब हम करते हैं इसको भी सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये आपके पास। अब ये भी मैंने दोबारा से इधर देखो डेटा बनाया है, ठीक है।
इंटरवल ऑफ फर्स्ट बेल का इंटरवल कितना था 4 सेकेंड, सेकेंड बेल का इंटरवल कितना था 5 सेकेंड और तीसरी बेल का 6 सेकेंड। ठीक है, अब टू फाइंड व्हेन दे टॉल टुगेदर, यानी अब हमें फाइंड करना है कि वो कब एक साथ बजेंगी। वी विल फाइंड एलसीएम ले लेंगे 4, 5 और 6 का। ठीक है, कम से कम कितने टाइम में बजेंगी, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे इन तीनों नंबर्स का। तीनों नंबर्स का एलसीएम लिया, 2 से होगा तो 2 2 ज़ा 4, फिर 5 का 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दोबारा 2 लग रहा है, 2 लगाएंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और 5 और 3 एज इट इज़। अब 3 का टेबल लग रहा है, 3 का टेबल लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़। 5 प्राइम नंबर है, 5 1 ज़ा 5, 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये जितने भी फैक्टर्स आए इनको राइट कर लेंगे और फिर उनके बाद हमारा आंसर आया 60। ठीक है, 60 आंसर आया। द 3 बेल्स विल टॉल टुगेदर आफ्टर 60 सेकेंड्स और 1 मिनट, यानी जो तीनों बेल होंगी वो 60 सेकेंड के बाद या फिर 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, आप 1 मिनट बोलो 60 सेकेंड्स बोलो एक ही बात है। तो 60 सेकेंड्स बाद ये तीनों बेल आपस में एक साथ टॉल होंगी। ठीक है, बजेंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमा गोज़ टू हर फ्रेंड एवरी 15 डेज़। ठीक है, यानी कि साइमा जो है अपनी फ्रेंड के घर जाती है हर 15 दिन में। ठीक है, यानी 15 दिन में वो एक चक्कर अपनी फ्रेंड के घर का लगाती है। उसके बाद लाइबा गोज़ टू द सेम फ्रेंड एवरी 18 डेज़। ठीक है, यानी कि लाइबा भी उसी दोस्त के पास जाती है कितने दिनों में, 18 दिनों के अंदर। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी डेज साइमा एंड लाइबा विल बी विजिट द फ्रेंड टुगेदर, यानी कितने दिनों बाद साइमा और लाइबा अपनी फ्रेंड के घर एक साथ विजिट करेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए भी आप एलसीएम लोगे, इसका 2 नंबर्स का एलसीएम ले लोगे, 15 और 18 आपको दिया हुआ है तो उन्हीं का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है, सॉल्यूशन साइमा विजिट्स हर फ्रेंड आफ्टर एवरी 15 डेज। ठीक है, और लाइबा विजिट्स आफ्टर 18 डेज। ठीक है, इस तरीके से। टू फाइंड द डे दे विजिट टुगेदर वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 18, यानी अगर आपको फाइंड करना है कि वो कब एक साथ अपनी फ्रेंड के घर विजिट करेंगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 18 और 15 का। 18 और 15 का यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, पहले 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब 9 है और 15 है तो ये दोनों 3 से होंगे तो 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब दोबारा 3 लगेगा, 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, फिर 5 1 ज़ा 5 और 1 एज इट इज़। ये ख़त्म हो गया आपका। अब यहाँ पर आपने फैक्टर्स लिख लिए, जो फैक्टर्स आए फैक्टर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 90, यानी एलसीएम आपका आ गया 90। ठीक है, तो क्या होगा, दे विल विजिट देयर फ्रेंड टुगेदर आफ्टर 90 डेज़, तो यानी कि वो अपनी दोस्त के घर कब विज़िट करेंगी, 90 डेज़ के बाद। ठीक है, एक साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 63, 64 एंड 72, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि इन तीनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, तो उन्होंने वो नंबर पूछा है आपसे जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली पूरा डिवाइड कर देगा। तो यहाँ ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर्स कौन से दिए हुए थे आपको, गिवन नंबर्स 63, 64 एंड 72, ये तीनों नंबर्स आपको दिए हुए थे तो ये हमने डेटा में शामिल कर लिया। टू फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल 3, यानी ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए जो सबसे छोटा हो और इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, ये जो तीनों नंबर्स आपको दिए हुए हैं ना, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमने इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लिया है, काफ़ी बड़ा एलसीएम आया है ये 36, 64 और 72। ठीक है, तो पहले 2 से हो गए तो पहले 2 से करेंगे, 2 18 ज़ा 36, फिर 2 32 ज़ा 64, जैसे इस तरीके से किया ये। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 1 इधर चला गया 16 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 1 इधर चला गया 12, 2 इधर चला गया 12 और 2 6 ज़ा
12, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोबारा 2 से हो रहा है, ये 18 और 36 और 32 तीनों हो रहे हैं, तो दोबारा से करेंगे। 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2, 1 बचा इधर चला गया 12, और 2 6 ज़र 12, ठीक है 16 हो गया। 2 1 ज़र 2, 1 बचा 1 इधर चला गया 16, 2 8 ज़र 16, ठीक है। उसके बाद दोबारा से 2 से हो रहा है, तो 2 8 ज़र 16, ठीक है, और 2 9 ज़र 18, ठीक है। अब 2 से करेंगे, दोबारा से 8 हो रहा है, 2 4 ज़र 8, 9 एज इट इज़ आता जाएगा, 2 4 ज़र 8, फिर 2 2 ज़र 4, और फिर 2 1 ज़र 2, 9 जब तक एज इट इज़ ही आते गए दोनों। अब 3 से हो रहा है, 3 से करेंगे, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, ठीक है। अब तीनों जगह पर 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये अब आपके पास फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स मैंने सारे राइट किए। उसके बाद जब मैंने इसका आंसर निकाला तो मेरे पास आंसर आया है 576, ठीक है। द लीस्ट नंबर इज़ 576, यानी 576 वो नंबर होगा जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके चारों क्वेश्चंस डन हो चुके हैं, चारों स्टोरी सम्स। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, और हमारा ये चैप्टर भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।